सभी बच्चों का इस नए लेक्चर में मैं स्वागत करता हूं। तो आज का लेक्चर नंबर 6 है इसका और पार्ट 1 लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, पार्ट 1 चैप्टर का नाम डाल दीजिए सिंचाई व बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप तीनों चीजों को समझते हैं। क्या है सिंचाई, क्या है बहुउद्देशीय और क्या है परियोजना। ठीक है, तो सिंचाई क्या होता है, जैसे आपका एक खेत है, हम बात कर रहे थे, आपका खेत है और खेत में ये आपके कुछ फसल बोई हुई है, खेत में फसल बोई हुई है। अब इसको क्या चाहिए, इसको खाद पानी तो डाल दिया आपने, एक खाद पानी डाला है, जब तो आपका ये क्या है अंकुरित होकर खेत बाहर की ओर दिखाई दे रही है। अब इसमें क्या है, अब इसको लगातार ग्रो करने के लिए इसको पानी की आवश्यकता है। तो पानी का साधन क्या है, एक तो ये वर्षा का जल है, लेकिन यदि भारत में हम वर्षा की बात करें तो वर्षा क्या रोज पड़ती है या हर दूसरे दिन पड़ती है, या महीने में यदि 4 बार पानी की आवश्यकता पड़ जाए तो उतनी वर्षा पड़ती है। तो वर्षा क्या है, वर्षा अनियमित है। ठीक है, वर्षा अनियमित है। और यदि संपूर्ण भारत की बात करेंगे, कहीं क्या है, कहीं बारिश ज्यादा है, कहीं क्या है, कहीं बिल्कुल सूखा पड़ा है। तो इस प्रकार से फसलों को लगातार ग्रो करने के लिए भाई फसल यदि कोई भी वनस्पति है तो वनस्पति का जो पेड़ होता है, वनस्पति जो है इसमें जो आपका पेड़ होता है, तो पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, इन शाखाओं की जो पत्तियां होती हैं, इन शाखाओं पर जो पत्तियां होती हैं, जो आपकी पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो शाखाओं पे क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। ये पत्तियां मोस्टली हरे रंग की होती हैं। क्या होती हैं, हरे रंग की पत्तियां होती हैं। तो इन पत्तियों में क्या होता है, इन पत्तियों के अंदर पौधे का भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, और पौधे के भोजन के निर्माण करने के लिए पौधे को क्या चाहिए, इसको चाहिए एक आपका क्या CO2 प्लस क्या चाहिए, आपका वाटर चाहिए। क्या चाहिए, वाटर चाहिए। और इन दोनों के मिक्सचर से इसका अनुपात होता है किस तरह, इसका 6 और इसका 6, और दोनों के अनुपात से क्या बन जाता है C6H12O6, यानी कि पौधे का भोजन बन जाता है। अब पौधे के भोजन के लिए हमने क्या देखा, भाई यदि हम बात करेंगे इसकी पूरे कैलकुलेशन की, इसकी इक्वेशन, तो हम बात कर रहे थे पौधे का जो भोजन होता है, चाहे पौधे का भोजन हो मनुष्य का भोजन हो, दोनों का भोजन क्या है, एट लास्ट सेम है। ये क्या है, ग्लूकोज। और यहाँ पर यदि हम बात करेंगे, इसका इंक है क्या, 6 तो चाहिए किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, और 12 अणु किसके चाहिए, वाटर के। ठीक है, 12 किसके चाहिए, वाटर के। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ग्लूकोज प्लस इसके साथ और ही बनेगा आपका 6 वाटर और प्लस 6 O2। ठीक है, ये वेपर ऊपर चली जाएगी। तो ये क्या है, ये पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए, जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की जरूरत है, मेनली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मेनली पौधे को क्या चाहिए, पानी चाहिए। क्या चाहिए, पानी। जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। अपनी ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो अब पानी इसको नियमित नहीं मिल पा रहा है, अब यदि नियमित इसको पानी नहीं मिल पा रहा है तो कृत्रिम तरीके से इसको समय समय पर जब इसको आवश्यकता होगी पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और यही चीज क्या है, यही चीज सिंचाई है। ठीक है, सिंचाई के माध्यम से हम पौधे को जल देंगे। अब या तो वो भूमिगत जल होगा, या वो नदियों का जल होगा, या फिर वो नदियों से छोटी सी धारा निकाल गए वो नहरों का जल होगा। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं आपसे, टॉपिक है आपका सिंचाई। बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, यदि एक साथ किसी एक काम से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आपका ये जल है, जैसे आपका ये किसी नदी का जल है, और नदी पर क्या है, नदी पर हम एक बांध बना देते हैं। बांध बनने के कारण ये क्या होगा, ये जल स्तर क्या है, धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ जाएगा। जल का स्तर बढ़ जाने से ये हमने एक तकड़ा सा बांध बना दिया यहाँ पर। ठीक है,
अच्छी तरीके से यहाँ पे बांध बना दिया। अब वाटर लेवल ऊपर गया तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया। अब जब यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो ये पानी क्या है, पानी यहाँ से निकलेगा और पानी की धार ऐसे गिरेगी। अब इस पानी के धार को क्या करते हैं हम, इस पानी की धार को लगा देते हैं यहाँ पर टरबाइन, और इससे इसको क्या करते हैं, ये एक छोटी सी मशीन है अल्टरनेटर। ये होगी आपकी बिजली बनाने की व्यवस्था। बिजली इसी प्रकार से बनती है। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जो बिजली मिल रही है वो क्या है, इसी तरीके से मिल रही है। इसे बोलते हैं जल के द्वारा या नदी के द्वारा विद्युत का निर्माण। यहाँ से जो पावर मिलेगी ये आपकी जो घरेलू कार्यों में या किसी प्रकार का जब जहाँ विद्युत का यूज होगा वहाँ पर क्या है, ये सफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्युत का निर्माण होता है। तो एक साथ कितने उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। अब ये पानी जो इधर से निकलेगा, ये पानी जो इधर से निकलेगा, इस पानी को फिर से ही खेत के लिए दे दो, इसे सिंचाई के लिए दे दो। तो एक साथ बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। अब ये जो यहाँ पावर बन रही है या ये जो है, इसी को पानी को यदि आप क्या कर देंगे, इसको आप किसी आटा पीसने की चक्की की साफ्ट से लगा दो तो यहाँ पे क्या है, आटा पीस जाएगा। तो क्या आटा चक्की भी आप इससे यहाँ पे बना सकते हो, आटा चक्की। तो एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति जहाँ हो रही हो उसे कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत किफ़ायती रहेगा। ये डायग्राम को बना लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आपने समझा सिंचाई क्या होती है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। इन डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला टॉपिक डालेंगे आप सिंचाई। ठीक है, पहला टॉपिक क्या डालेंगे, पहला टॉपिक आज का सिंचाई। सिंचाई क्या है समझने का, इन्हीं बातों को लिख देंगे जो मैंने बताया है। यही क्या है, यही सिंचाई की डेफिनेशन है। तो लिखेंगे कृषि ठीक है, कृषि में नियमितता, कृषि में नियमितता, कृषि में नियमितता तथा नमी, नियमितता तथा नमी बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम तरीके से जल की आपूर्ति, जल की आपूर्ति, ठीक है, जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है, सुनिश्चित करना ही सिंचाई कहा जाता है, सिंचाई कहा जाता है। ठीक है, सिंचाई कहा जाता है। अब सिंचाई की आवश्यकता क्या पड़ती है, जिससे उत्पादन पर सकारात्मक, जिससे उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब यदि हम सिंचाई के महत्व की बात करेंगे, सिंचाई का महत्व क्या है, ठीक है, बात करेंगे सिंचाई के महत्व की। हेडिंग बनाएंगे सिंचाई का महत्व, सिंचाई का महत्व।
देखो वैसे तो हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर सभी प्रकार की क्या है, क्लाइमेटोलॉजी है। यहाँ सर्दी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, और समय समय पर यहाँ बारिश भी होती रहती है। ऐसा नहीं कि बारिश नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये क्या है, यदि क्लाइमेटोलॉजी के विषय में बात करेंगे तो पूरे भारत में कहीं बारिश ज़्यादा है, कहीं क्या है, कहीं कम है, और कहीं पर बिल्कुल मूसलाधार वर्षा हो रही है, और कहीं क्या है, कहीं रुक रुक के बारिश आ रही है। तो इस वजह से यदि हम इन सब बातों को हम एक जगह लिखने का प्रयास करें तो लिखेंगे वैसे तो भारत में जलवायु कृषि हेतु महत्वपूर्ण व अनुकूल है। महत्वपूर्ण व अनुकूल है। ठीक है, हर जगह कृषि का माहौल है, परंतु नमी व आर्द्रता नमी व आर्द्रता की कमी के कारण ठीक है, की कमी के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश में जलवायु के संदर्भ में निम्न प्रकार की बातें कही जाती हैं। निम्न प्रकार की बातें कही जाती हैं। पहली बात क्या है, मानसून की अनिश्चितता, यानी कि वर्षा की अनियमितता। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वर्षा का असमान वितरण है। वर्षा का असमान वितरण है। ये कैसे है, कहीं तो मूसलाधार वर्षा है, दो प्रकार से, कहीं मूसलाधार वर्षा हो रही है। ठीक है, और जबकि यानी कि बाढ़ की स्थिति बन गई है। बाढ़ की स्थिति हो गई है। और कहीं पर यदि दूसरी दृष्टि से देखा जाए, कहीं सूखा पड़ रहा है, वर्षा देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यदि इस कंडीशन से देखा जाए, ठीक है, तो हम सिंचाई के क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं सिंचाई के साधनों की। तो इस हिसाब से देखा जाए, यदि फसल बो दी जाए भारत में इन कंडीशनों के, तो एक तरीके से ये तो क्या है, ये तो जुआई तो हुआ। जो किसान है, किसान को गरीब किस लिए कहा जाता है, किसान गरीब नहीं है, लेकिन कई बार उसे क्लाइमेटोलॉजी, कई बार उसे बाढ़, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब उसे गरीब बना देते हैं। जैसे हम बात करते हैं खादर क्षेत्र में, तो खादर क्षेत्र में क्या होता है, प्रतिवर्ष नदियों द्वारा क्या है,
मतलब बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। फसल बोई है, आदमी ने गन्ने की फसल बोई है और उसमें क्या है, उसमें बाढ़ आई और सारा क्या है, सारा का सारा उसकी फसल नष्ट होगी। अब उसने क्या है, वो तो जितनी उसने फसल बोई थी बेचारे ने, वो सब क्या है, वो सब बाढ़ में बहेगी। या फिर इस बार जैसे हस्तिनापुर क्षेत्र में बाढ़ मतलब ज़्यादा वर्षा भी नहीं हुई है, लेकिन क्या है, फैक्ट्रियों का और तुम्हारे ये जो इंडस्ट्रियल एरिया से या फिर पहाड़ों से केमिकल युक्त जल आया है और उससे क्या है, फसलों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है, और जबकि बारिश तो देखने को भी नहीं मिली है। तो ये क्या है, ये कारण होते हैं। तो फसल जो आदमी ने बोई है, जो फसल व्यक्ति ने बोई है, तो वो क्या है, वो एक जुआ है। भारतीय कृषि में मानसून को क्या कहा गया, मानसून को कृषि का जुआ कहा जाता है। तो बात करते हैं इस जुए से बचने के लिए और फसल को अच्छी प्रकार से ग्रो करने के लिए सिंचाई के साधन। टॉपिक बनाएंगे सिंचाई के साधन। क्या क्या सिंचाई के साधन है भाई, ट्यूबवेल है, नलकूप है, और ये सब जो कृत्रिम तरीके से हम फसलों को पानी देते हैं, वही सिंचाई के साधन के रूप में हम यूज करते हैं। सिंचाई के साधन, ये बात भी आई हुई है, आप इसे लिख लीजिए। भारतीय, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। भारतीय मानसून को कृषि का जुआ कहा जाता है। जैसा इस बार हुआ है लेटेस्ट, ठीक है, कृषि का जुआ कहा जाता है। इस कारण सिंचाई हेतु, इस कारण सिंचाई करने के लिए ठीक है, भूमिगत जल का दोहन किया जाता है। भूमिगत जल यानी कि धरती के अंदर से जल को निकाला जाता है। भूमिगत जल को जिन माध्यमों से निकाल कर सिंचाई की जाती है, उन्हें सिंचाई के साधन कहा जाता है। जैसे आपका क्या हुआ, नलकूप हुआ, नलकूप, ठीक है, जैसे नलकूप हुआ, नहर हुआ, ठीक है, कुआं हुआ, ठीक है, आपका कुआं हुआ, तालाब हुआ, पंपिंग सेट हुआ, ठीक है, पंपिंग सेट है। ड्रिप सिंचाई है, ड्रिप सिंचाई क्या है, व्यक्ति खेत में अब जरूरत है तो क्या है, पौधे को 1 लीटर पानी की, और दिया क्या जा रहा है, इसको 50 लीटर पानी दिया जा रहा है, ठीक है। तो जितना उसको आवश्यकता है उतना ही क्या है, उसकी जड़ में सीधा ड्रिप के द्वारा डाला जाता है, इसे बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। स्प्रिंकल सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई क्या है, पौधों को फव्वारे के रूप में ऊपर से पानी दिया जाता है, ठीक है। ये सब अब यदि हम सारे नलकूप साधनों की बात करें, यदि हम सारे सिंचाई के साधनों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो नलकूप के द्वारा होती है। लिख लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है, लिखेंगे नोट।
नोट करके लिखेंगे। तो बात करते हैं, लिखेंगे उत्तर प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। नलकूप क्या होता है? ट्यूबवेल। जो आपके ट्यूबवेल होते हैं, ट्यूबवेल, उन्हें क्या कहते हैं? नलकूप बोलते हैं। ठीक है। और जब सबसे ज़्यादा ट्यूबवेलों के द्वारा क्या हो रही है? सिंचाई हो रही है। अब ट्यूबवेलों के द्वारा सिंचाई करने में दो नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो क्या है? जो ट्यूबवेलों से पानी आता है, तो वो क्या, वो धरती के अंदर से आता है, भूमिगत जल है। और वो क्या है? भूमिगत जल क्या होता है? जो भूमि के अंदर का जल होता है। भूमिगत जल क्या होता है? ये इसकी पीएच वैल्यू, जो इसकी पीएच वैल्यू है वो क्या होती है? 7.0 होती है। और ये पीने योग्य पानी होता है। और समस्त संसार में यदि पीने योग्य पानी की बात करेंगे तो केवल 4% पानी है। वैसे तो धरती के 3 हिस्से पर क्या है? पानी है, लेकिन पीने योग्य जो पानी है वो केवल कितना है? 4%। ये ड्रिंकिंग वाटर क्या है? पीने योग्य ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। अब इस प्रकार से यदि इस प्रकार से इस जल का दोहन होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा पीने के लिए जल बचने का ही नहीं। ठीक है। तो स्वच्छ जल, जो स्वच्छ जल क्या है, इसका बिल्कुल अकाल पड़ जाएगा। आने वाली जनरेशन को हम क्या देंगे? तो जो नहरों का पानी है उसे सिंचाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, नदियों के पानी को यूज़ करेंगे, तो क्या होगा? आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो जाएगी। लेकिन अभी भारत में पर्याप्त रूप से क्या है? नहरों का अभाव है। हालांकि नहरें बहुत बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश क्षेत्र में हैं, लेकिन संपूर्ण भारत में नहरों को एक दूसरे से नहीं जोड़ा गया है, जिससे नहरों की अत्यधिक कमी के कारण क्या हो रहा है? नलकूप से ज़्यादा सिंचाई हो रही है। तो लिखेंगे नोट नंबर 2, इसी संबंधी बात लिखेंगे। नोट नंबर 2 लिखेंगे, यदि प्रत्येक वर्ष सिंचाई हेतु बड़े पैमाने पर भूमिगत जल जिसको स्वच्छ जल बोलते हैं, स्वच्छ जल का दोहन होता रहा तो इससे भूमिगत जल के संचय पर असर पड़ेगा। ठीक है। जैसे यदि हम बात करें, जैसे तमिलनाडु, ठीक है, जैसे तमिलनाडु का चेन्नई, तमिलनाडु में क्या है? चेन्नई, मदुरई, चेन्नई है, मदुरई। ठीक है। यहाँ पर क्या है? वाटर लेवल काफ़ी
नीचे जा चुका है। चेन्नई और आपका उत्तर प्रदेश में, ये हम बात करेंगे यूपी में, ये पहला पॉइंट रहा। यूपी में आपका झांसी, ठीक है, झांसी में पानी है ही नहीं। महुआ, उत्तर प्रदेश में महुआ, बांदा है, ठीक है। और भी गुजरात क्षेत्र की बात करेंगे, गुजरात, यदि बात गुजरात की करेंगे तो गुजरात के सौराष्ट्र में, ठीक है। और यदि हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र, यदि हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो इसका पड़ता है विदर्भ प्रदेश। विदर्भ प्रदेश में इतने स्थानों पर क्या है, वाटर लेवल नीचे पहुंच चुका है और यहाँ जल संकट की स्थिति से लोग गुजर रहे हैं इस समय, ठीक है। अब आज़ादी मिलने के पश्चात क्या हो गया है, धीरे धीरे हमारी जनसंख्या लगातार क्या होती है, बढ़ती जा रही है। आज़ादी मिलने के पश्चात धीरे धीरे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यदि हम एक अनुमान के तहत देखें तो 226 लाख हेक्टेयर भूमि, ठीक है, 226 लाख हेक्टेयर भूमि आज़ादी के बाद हमारे पास क्या सिंचाई के लिए थी, जो कि अब बढ़कर क्या हो गए हैं, ये 10.82 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या कर दिया है, हमने कृषि योग्य बना दिया है। क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है तो अब क्या है, अब इतनी भूमि, पहले इतनी भूमि में सिंचाई होती थी, अब इतनी भूमि को सिंचित करना है तो टारगेट बड़ा है। इसलिए यदि हम देखें संपूर्ण जो सिंचाई व्यवस्था है उसको 3 चरणों में बांट दिया है। तो लिखेंगे उपयुक्त, आवश्यकता को देखते हुए सिंचाई को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 लघु सिंचाई परियोजना। क्या है, लघु सिंचाई परियोजना। नंबर 2 जो है आपका मध्यम सिंचाई परियोजना। और नंबर 3 है आपका वृहद सिंचाई परियोजना। वृहद सिंचाई परियोजना। बात करते हैं पहली लघु सिंचाई परियोजना। बात करते हैं फर्स्ट लघु सिंचाई परियोजना, ठीक है, लघु सिंचाई परियोजना। तो 2000 से कम हेक्टेयर भूमि, ठीक है, 2000 से कम, 2000 हेक्टेयर से, है ना, 2000 हेक्टेयर से कम भूमि को लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है, 2000 से कम को, जिसमें प्रमुख रूप से नलकूप,
नलकूप, नहर, ठीक है, नलकूप है, नहर है, कुआं है, कुआं, तालाब, ठीक है, तालाब, ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, सिंचाई के द्वारा सिंचाई होती है। और 2010 में भारत सरकार ने इसके लिए क्या है, सिंचाई मिशन सूक्ष्म सिंचाई मिशन की भी शुरुआत की गई थी। तो लिखेंगे 2010 में लघु सिंचाई परियोजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, सूक्ष्म सिंचाई मिशन, सिंचाई मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है, बात करते हैं सेकंड, मध्यम सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना। ठीक है, मध्यम सिंचाई, तो इसमें क्या किएगा, इसमें तुम्हारा 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर, ठीक है, 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई पर बात की गई। और इसमें जो आपका ये आपका रजवाया आता है और माइनर आता है, इसमें मध्यम आकार की, जिसमें मध्यम आकार की नहरों द्वारा सिंचाई की योजना बनाई गई। ठीक है, राजभाई नहरें इनके द्वारा सिंचाई होती है। और 2015 में भारत सरकार द्वारा सिंचाई, यहाँ पर क्या है, कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई, कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई। तो क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है कि कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस किस्म की योजना के तहत की गई, तो मध्यम सिंचाई की योजना के तहत की गई। और जिसमें स्लोगन जो क्या दिया था, इसके संदर्भ में बात की जाती है। अब आपका जो इसमें क्या है, जिसमें स्लोगन लिया गया क्या, पर ड्रॉप पर क्रॉप, यानी कि जो पौधा है उसको पानी प्रॉपर मिलना चाहिए, पानी का वेस्टेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अर्थात दूसरे शब्द में कहा गया, हर एक खेत को पानी। इससे क्या मतलब है, जो पौधा है केवल उसी को पानी देना है, पानी का ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना है। बात करते हैं तीसरी परियोजना के, वृहद सिंचाई परियोजना, वृहद
सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना। ठीक है, तो 10,000 हेक्टेयर से जो अधिक भूमि होगी, ठीक है, इसमें क्या है, 10,000 हेक्टेयर से अधिक, इसमें नदियों पर बांध बनाकर, नदियों पर बांध बनाकर या नहरों द्वारा सिंचाई को सम्मिलित किया गया। ठीक है, सम्मिलित किया गया। मध्यम सिंचाई, जो आपकी मध्यम सिंचाई है, मध्यम सिंचाई प्लस वृहद सिंचाई, वृहद सिंचाई, इन दोनों से मिला के क्या है 38% सिंचाई होती है। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर आपका। कल हम बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।